कहानी की शुरुआत एक रोड ट्रिप से होती है। आज 3 लड़कियां एक पार्टी में हिस्सा लेने के लिए दूसरे शहर जा रही थीं। दूसरा शहर यहाँ से काफी दूर था और वहाँ तक जाने का रास्ता डेजर्ट से होकर जाता था। तीनों लड़कियां अच्छी दोस्त थीं और तीनों ने आज अलग अलग ड्रेसेस पहन रखी थीं। नर्स की ड्रेस पहनने वाली का नाम सूजी था, पुलिस की ड्रेस पहनने वाली का नाम कैट और तीसरी लड़की का नाम वीना था। वीना ने एक धार्मिक ड्रेस पहन रखी थी और वो अपनी गाड़ी चला रही थी। दरअसल अगले हफ्ते वीना की शादी थी और उसके मंगेतर का नाम रिची था। वीना की शादी से पहले उसके माता पिता ने अपने घर एक पार्टी रखी थी और ये तीनों उसी पार्टी में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी। इन तीनों को सेल्फी लेने का भी बहुत शौक था, जिसके कारण ये रास्ते में एक अच्छी सी जगह देखकर रुक जाती हैं। अब तीनों लड़कियां गाड़ी से बाहर आकर सेल्फी ले रही थीं, ताकि इस ट्रिप को यादगार बना सके। इस डेजर्ट में जैक और बॉब नाम के 2 बदमाश भी थे और वो दूर से इन लड़कियों को देख रहे थे। काफी देर लड़कियों को देखने के बाद वो उनके पास आकर उन्हें छेड़ने लगते हैं, मगर ये तीनों लड़कियां भी पूरी तेज थी। वो उन्हें देखकर उनके इरादे समझ गई थी। दोनों बदमाश उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों लड़कियां अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों लड़कियां फिर से आगे बढ़ रही थीं। वीना के माता पिता का घर अभी भी बहुत दूर था और वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें काफी रात हो जानी थी। इस बड़े से डेजर्ट में रात को गाड़ी चलाना काफी खतरनाक था, जहाँ रात को काफी अंधेरा हो जाता था और यहाँ के रास्ते भी टेढ़े मेढ़े थे। इसलिए ये तीनों लड़कियां फैसला करती हैं कि वो आज की रात इसी डेजर्ट में बिताएंगी और आगे का सफर सूरज की रोशनी में ही करेंगी। इसके बाद वो तीनों लड़कियां एक ऊंची जगह पर कैंप लगाकर वहीं रात बिताने का फैसला करती हैं। अगले दिन सुबह वो तीनों आराम से जागती हैं। सूजी उठकर कॉफी बनाने लगती है और तभी उसके कानों में एक गाड़ी की आवाज पड़ती है। ये गाड़ी किसी की भी हो सकती थी, इसीलिए सुरक्षा के लिए कैट अपनी गन उठा लेती है। कैट अपनी गन हमेशा अपने साथ रखती थी और फिर वो तीनों लड़कियां भागकर अपनी गाड़ी के पास आती हैं। उनके आने तक दूसरी गाड़ी चली गई थी, लेकिन सूजी ने गाड़ी के ड्राइवर को पहचान लिया था। वो अपनी दोनों दोस्तों को बताती है कि गाड़ी चलाने वाले वही बदमाश थे जिन्होंने उनके साथ छेड़खानी की थी। बदमाशों को अपना पीछा करते देख वो तीनों बहुत डर चुकी थी, जिस कारण वो जल्दी जल्दी यहाँ से जाने का फैसला करती है। मगर बदमाश शायद कुछ और ही चाहते थे। वो जाते जाते वीना की गाड़ी की हवा निकाल देते हैं ताकि वो जहाँ से भाग न सके। इस डेजर्ट में ना तो कोई मदद करने वाला था और ना ही मोबाइल पर नेटवर्क था। तीनों लड़कियां बुरी तरह से फंस चुकी थीं और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो वीना का था। उसकी अगले हफ्ते ही शादी थी, इसीलिए वो सबसे ज्यादा परेशान थी। कैट उसे शांत करने के लिए कैंप की तरफ वापस लेकर जाने लगती है, मगर वो जाते जाते अपनी गन गाड़ी के पास ही छोड़ गई थी और गन देखकर सूजी उसे उठा लेती है। अब कैंप के पास कैट वीना को शांत कर रही थी, लेकिन तभी वीना बाथरूम करने चली जाती है। उसके जाने के बाद सूजी कैट के पास आकर कहती है कि तुम अपनी गन नीचे ही छोड़ आई थी। ये सुनकर कैट उसे अपनी गन कूलर के ऊपर रखने को कहती है। अब सूजी जैसे ही गन रखने लगती है, तभी गन में धमाका होता है। ये धमाका कोई आम धमाका नहीं था, बल्कि गोली चलने का धमाका था। सूजी ने गन रखते रखते गलती से उसे चला दिया था और गोली सामने बैठी कैट को लगती है। गोली की आवाज सुनकर वीना भी उनके पास पहुंच गई थी और फिर देखते ही देखते कैट दम तोड़ देती है। उसकी मौत के बाद सूजी वीना को समझाने लगती है कि जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। वीना उसकी बात मान लेती है क्योंकि उसे यकीन था कि सूजी कभी भी किसी की जान नहीं ले सकती। इसी दौरान कैट के फोन पर एक मैसेज आता है और वीना उसका फोन उठाकर मैसेज पढ़ने लगती है। दरअसल कैट के फोन में कुछ ही पलों के लिए नेटवर्क आया था, जो अब फिर से चला गया था। कैट के फोन में वीना के मंगेतर रिची का मैसेज आया था और इस मैसेज में लिखा हुआ था, वीना से बचकर रहना, उसे हमारे रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैसेज पढ़कर वो दोनों समझ गई थी कि कैट और रिची का अफेयर चल रहा था। अब सूजी वीना को समझाते हुए कहती है, अगर तुमने कैट की मौत के बारे में पुलिस को बताया तो मैं पुलिस को बयान दूंगी कि ये कत्ल हमने मिलकर किया है, क्योंकि कैट का रिची से अफेयर चल रहा था। सूजी की बात सुनकर वीना काफी हैरान होती है और फिर वो उससे चुप रहने का वादा करती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियां कैट की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करती है। वो कैट की लाश को एक गड्ढे में दफनाना चाहती थी और फिर वो जल्द ही एक गड्ढा खोदकर उसमें लाश दफन कर देती है। लाश को ठिकाने लगाकर वो जैसे ही जाने लगती है, तभी वहाँ जैक और बॉब पहुँच जाते हैं। दोनों बदमाशों ने उन्हें लाश दफन करते देख लिया था और अब वो उन दोनों लड़कियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगते हैं। वो चुप रहने के बदले उन दोनों की इज्जत लूटना चाहते थे, लेकिन जब लड़कियां उनकी बात नहीं मानती तो बॉब वीना को पकड़कर एक तरफ जाने लगता है। उसी पर सूजी कैट की गन निकाल कर कहती है, इसे छोड़ दो बिमल खाने वाले, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मगर बॉब उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद सूजी गोली चलाती है और वो मारा जाता है। बॉब की मौत से वो दोनों लड़कियां घबरा गई थी और तभी मौका देखकर जैक सूजी को दबोच लेता है। जैक की इस हरकत के कारण सूजी से गन दूर गिर गई थी। अब जैक के शिकंजे में सूजी की
गर्दन थी और उसे बचाने के लिए इस बार वीना गन उठाती है। अब गोली चलाने की बारी वीना की थी और वो गोली चलाकर जैक को मार देती है। आज दोनों लड़कियों ने ना चाहते हुए भी खून कर दिए थे, जिस कारण वो पूरी रात बेचैन रहती हैं। अगले दिन सुबह पूरे डेजर्ट में शांति ही शांति थी, मगर कैंप के अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। वीना अभी भी नींद में थी, जबकि सूजी उसके हाथ पैर बांध रही थी। उसकी आंखें जैसे ही खुलती है तो सूजी उससे कहती है, रिची सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैंने जानबूझकर कैट को मारा था। दरअसल ये तीनों लड़कियां एक ही लड़के से प्यार करती थी और उस लड़के का नाम था रिची। वीना और रिची एक दूसरे से प्यार करते थे और वो जल्द ही शादी करने वाले थे। इसी बीच रिची और कैट का भी अफेयर चल रहा था। सूजी रिची से एक तरफा प्यार करती थी और उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो कैट और वीना को इसलिए मारना चाहती थी ताकि वो रिची को हासिल कर सके। अब वो वीना को एक गड्ढे तक ले आई थी ताकि वो उसे मारकर दफना सके, लेकिन वो जैसे ही गन चलाने लगती है तो वो जाम हो जाती है। इसके बाद वो गुस्से में आकर वीना पर वार करती है और वीना बेहोश हो जाती है। अब वो बेहोश वीना को ही दफनाने लग जाती है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो दबकर जल्द ही मर जाएगी। उसी समय डेजर्ट की शांति को चीरती हुई एक पुलिस गाड़ी आती है। पुलिस को यहाँ रिची लेकर आया था क्योंकि उसे वीना की चिंता हो रही थी। वीना को 2 दिन पहले ही अपने घर पहुँच जाना था, लेकिन ना तो वो अपने घर पहुँची और ना ही उसका फोन काम कर रहा था। इन्हीं बातों के कारण रिची वीना को ढूंढने लगा था और जल्द ही पुलिस की नजर वीना की गाड़ी पर पड़ जाती है। रिची को वीना ने पहले ही बता दिया था कि वो किस रास्ते से घर जाएगी और उसके साथ कौन कौन होगा। अब रिची और पुलिस तीनों लड़कियों का नाम ऊंची ऊंची पुकार रहे थे और उनकी पुकार सूजी ने सुन ली थी। वो जल्दी जल्दी उनके पास आकर पहले रिची से मिलती है और फिर वो पुलिस को अपना बयान देती है। सूजी का बयान कुछ इस तरह से था, कैट और वीना रात को टहल रही थी, लेकिन सुबह तक वो वापस नहीं आई। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। सूजी का बयान लेकर पुलिस जाने का फैसला करती है, जबकि कैट और वीना को ढूंढने का काम स्पेशल टीम को दिया गया था। उसी समय वीना को भी होश आ जाता है, जिसे सूजी ने मरने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वापस जाने लगती है और तब तक वीना ने अपने हाथ किसी तरह आजाद कर लिए थे। फिर वो पुलिस को देखकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी उससे काफी दूर थी। पुलिस को दूर जाते देख वो जल्दी जल्दी कैट की गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो पहले से ही अटकी हुई थी। पुलिस की गाड़ी को दूर जाते देख वीना अपनी कोशिशें तेज कर देती है। आखिर में उसकी कोशिशें रंग लाती है और गन में धमाका होता है। गोली की आवाज सुनकर पुलिस ने गाड़ी भी रोक ली थी और उसने वीना को भी देख लिया था। इसके बाद वो सीधा उसके पास जाते हैं, जिसके बाद वीना की जान बच जाती है। आज अगर पुलिस चली जाती तो वीना का पता नहीं इस डेजर्ट में क्या होता। वीना के बयान के बाद पुलिस सूजी को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस सूजी को अपने साथ ले जाती है, जबकि वीना और रिची अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। उनके रास्ते में एक गैस स्टेशन आता था और वहाँ रुककर वीना अपना हुलिया सेट करती है। थोड़ी ही देर बाद वो फिर से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अचानक रिची बेहोश हो जाता है। दरअसल वीना ने रिची के पानी में बेहोशी की दवा मिला दी थी और उसी की वजह से वो बेहोश हो गया था। वीना रिची से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो बदले में उसे धोखा दे रहा था। उससे बदला लेने के लिए वीना उसके हाथ की कलाई काट देती है ताकि सभी को लगे कि रिची ने आत्महत्या की है। कहानी के आखिर में वीना पुलिस को फोन कर कहती है कि वो बाथरूम करने गई थी और उसके वापस आने तक रिची ने अपनी कलाई काट ली। इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि धोखेबाज दोस्तों से दूर रहे। हमारी वीडियो देखने के लिए